उसके लिए जो हमको करना है हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमारी 8 बार बात हुई है 2025। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां बात जिस चीज पे होनी चाहिए वो होगी, मक्खनबाजी नहीं होगी। ये क्लियर कट भारत ने बता रखा है। अब ये ट्रंप आज नहीं तो कल देखिए वो समझेंगे। मुझे लगता है कि उनके यहाँ कोर्ट से फैसला आना है टैरिफ्स को लेकर, और वो ट्रंप के खिलाफ आएगा, ये आप मान के चलिए। तो वहां ट्रंप को झटका लगेगा। मिड टर्म पोल होने अमेरिका में, वहां कहा जा रहा है कि ट्रंप को बहुत झटका लगना है। तो जैसे ही कमजोर होंगे ट्रंप, अभी ऑलरेडी कमजोर हैं और इसीलिए वो ये इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं ताकि उनकी राष्ट्रपति छवि चमके, लेकिन और जितना वो ये कमजोर होंगे, ये झटके लगेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनको भारत से डील करनी ही होगी। वो जिस स्थिति में है वो स्थिति बहुत लंबी नहीं चल सकती। देखिए, लास्ट टाइम जब वो एज अ प्रेसिडेंट आए थे तब तो उनकी भारत से बहुत ज्यादा बन रही थी, और इस बार पाकिस्तान से बनती दिखाई दे रही है। अब क्या रीजन हो सकता है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि बार बार कभी लंच पे बुलाया जा रहा है, कभी तारीफें की जा रही हैं, और हमारे अपने लोगों को नहीं पता कितने जहाज गिरे, लेकिन ट्रम्प हर दूसरे दिन बता देते हैं, तो फिर वो भी अपना नंबर चेंज कर लेते हैं। हम अब वो क्लिप भी चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, वो 3 से शुरू होकर और 8 तक आ चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वही ट्रंप है जिन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी किया था एक जमाने में, आपको याद होगा, कहा कि जी $33 बिलियन खा के भाग गए और काम नहीं किया, उस तरह की चीजें हुई थी। तो अब अचानक से हम फेवरेट कैसे हो गए आपके ख्याल से एज ए जर्नलिस्ट, और भारत से इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, मुझे लगता है ट्रम्प जब अपने पहले टर्म में आए थे तब उनका फोकस अमेरिका था, अमेरिका को आगे ले जाने को लेकर था, और इसीलिए उनकी जो विचारधारा थी वो नरेंद्र मोदी और यहाँ जो राइट विंग की विचारधारा है उससे मैच कर रही थी। तो वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ उस टर्म में आगे बढ़ रहे, तो उनकी भारत के साथ दोस्ती चल रही थी। जब वो सेकेंड टर्म में आए, एक तो उस टर्म और इस टर्म के बीच में जो उम्र उन पर हावी हुई है, पहली चीज तो वो। दूसरा, मुझे लगता है कि जब सेकेंड टर्म में वो आए हैं तो आइडियोलॉजी से ज्यादा उनके अपने पर्सनल थॉट प्रोसेस हावी हो चुके हैं। तो पाकिस्तान से दोस्ती इसलिए है क्योंकि बेटे का हित उसमें है, दामाद का हित उसमें है। अब वो देश का हित अगर सोच रहे होते तो वो भारत से करते। अगर वो अपना ईगो साइड रखकर अपने अमेरिका का हित सोच रहे होते तो वो भारत से अभी तक डील कर चुके होते। इस टर्म में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फोकस खो दिया है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, आप दुनिया भर की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। एवरीबडी इज सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त ईगो में काम कर रहा है, अहंकार में काम कर रहा है। और इसीलिए देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनको बहुत क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कब तक अचीव करना चाहते हैं। उनको कोई डाउट नहीं है, उनका ईगो वो साइड रख देते हैं। अगर उनको लगेगा कि भाई ये देश के अपमान से जुड़ा मामला नहीं है, खाली मेरा मामला है, तो वो कर लेंगे उस चीज को। लेकिन जहां देश की बात आएगी कि भाई मेरे तुम मुझे नहीं, तुम मेरे देश को नीचा दिखाना चाह रहे हो कि भाई अमेरिका के सामने भारत को झुक के ये डील करनी पड़ेगी, मोदी नहीं करते वैसा काम। इसलिए मोदी और ट्रंप में इस बार नहीं बनती, क्योंकि ट्रंप अपने निजी हित को देखते हुए, अपने पर्सनल ईगो को देखते हुए चल रहे हैं। मोदी जिस तरह से 11 साल से चल रहे थे वो वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि मोदी के लिए देखिए, मोदी का विजन है 2047। उनके लिए विजन है कि भाई भारत को मेरे को थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। तो वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है मैं अमेरिका हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं सबसे पावरफुल हूं। जब आदमी इस सोच में चला जाता है कि मैं सबसे पावरफुल हूं, दुनिया को मेरे सामने झुकना ही होगा, वो ईगो उसको खा जाता है, और ट्रंप को वही ईगो खा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन बहरहाल हमारे साथ तो आजकल ट्रम्प की बहुत बनी हुई है, तो हमारे यहाँ जो है बहुत तारीफें की जाती हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगी कि कब आ रहे हैं फिर आप पाकिस्तान, और कैसे आ रहे हैं? मतलब बॉर्डर से आ रहे हैं, ब्रह्मोस पे आ रहे हैं, या कैसे आ रहे हैं? और यकीनन इस बात को लेकर के मीडिया जो है वो कहीं का भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, उससे लोग इतना खौफजदा क्यों रहते हैं? कभी सोशल मीडिया हमारे यहाँ बंद किया जाता है, कभी भारत के मीडिया को कहा जाता है, और यही हाल जो है वो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में एक तरह से मीडिया आपके ख्याल से इंफॉर्मेशन दे रहा है या डराने का काम कर रहा है? और आपका शो से तो आज मैं यही कहूंगी कि बहुत मजा आया वैसे देख के। पता नहीं, जब भी मेरे कोई दोस्त उनकी अगर वीडियो चल रही होती है, चाहे वो मेजर गौरव हो चाहे गौरव सावंत हो या आप हो, तो बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ चलो अच्छा, इनकी वीडियो भी आ गई। तो अब आपकी बारी है, वो दोनों भुगत चुके, अब आपकी बारी है। क्या कहेंगे कि मीडिया से इतना इतना डर क्यों होता है लोगों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया से नहीं, लोगों को सच से डर होता है। और जब आप उस सच को देखते हैं, जानते हैं, अंदर अंदर जानते हैं,
और वही चीज सामने से आती है और दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में DGI-SPR हो या पाकिस्तान की सेना हो, उनको अंदर से तो पता है ना। देखिए आरजू जी, हम कुछ भी कह लें, हम दुनिया के सामने जाकर भले कहें कि हमने भारत के 8 रफेल गिरा दिए, 9 गिरा दिए, कभी 25 गिरा दिए, कभी 30 गिरा दिए, या हमारे यहाँ ढेले भर का नुकसान नहीं हुआ, अंदर अंदर तो सबको पता होता है ना कि क्या हुआ है, सबको पता होता है, वो छुप नहीं सकता। तो जब आपको अंदर ये पता है कि मेरे साथ ये हो चुका है, मुझे ये बहुत मारा है और फिर मारने आएगा, तो अब हम क्या करेंगे जब हम पिछली बार ही नहीं कर पाए। इस बार तो अमेरिका ने खुद अपना रायता फैला लिया, 10 जगह हाथ पैर घुसाए हुए है, तो उसका क्या होगा। चाइना और रशिया और इंडिया तीनों साथ दिख रहे हैं, पता चला चाइना ने उतना साथ नहीं दिया, पिटने के लिए छोड़ दिया, तब क्या करूंगा मैं। तो ये अंदर से डर जो है ना, वो पाकिस्तान को खाए जा रहा है। जब वो टीवी खोलते हैं और पाठशाला मान लीजिए लगाते हैं और देखते हैं कि यार ये तो वही बात हो रही है, इसका मतलब आ सकती है भारतीय सेना, वो डर बढ़ जाता है। हम बूस्टर का काम कर रहे हैं, हम डर पैदा नहीं कर रहे हैं, डर ऑलरेडी अंदर है पाकिस्तान, हमारी सच्चाई देखकर वो बूस्ट हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सही कह रही है कि पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए आरजू जी कि 1947 में 2 देश एक साथ चलना शुरू हुए और आज भारत कहां है। दुनिया भर की संस्थाएं क्यों कह रही हैं कि इंडिया इज द प्लेस जहां लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों पाकिस्तान को इतने साल से दुनिया भर से हाथ फैलाकर अपना देश चलाना पड़ रहा है। क्यों? आपके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो कई बार लगता है आपके पास ज्यादा संसाधन है भारत के मुकाबले, अगर आप देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो विजन की कमी है पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने फोकस किया कि हम भारत को कैसे 1000 कट्स दें, हम भारत को कैसे नीचे कर दें, उसकी जगह अगर पूरा फोकस लपेट लेते, समेट लेते और अपने देश पे लगा लेते, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो हमारे यहाँ टेररिस्ट है। आप क्यों कश्मीर पे फोकस कर रहे हो? अपने यहाँ पीओके को तो पहले ऐसा बना के दिखाओ कि दुनिया कहे कि यार देखो क्या पीओके बना रखा है। वो तो आप बना नहीं पा रहे, आपका फोकस ही गलत है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई चलेगी। 2026 में आपको कुछ दिवाली के पटाखे सुनाई देंगे, हो सकता है मार्च अप्रैल के आसपास, हो सकता है सुनाई दे, इस बार दिवाली पहले आ जाए। मैं उन पटाखों को लेकर नहीं आऊंगा मैं सैटेलाइट के थ्रू ही आता रहूंगा और मैं पाकिस्तान से लोगों से कहूंगा कि पाठशाला में हम बहुत रिसर्च के साथ ऑथेंटिक खबरें लेकर आते हैं, एक एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, हम उसके क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग हमारे क्लिप्स काट काट के इधर से उधर से और कुछ और बनाकर उसको पेश करने का प्रयास करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आप इसका मतलब हमारा शो देख रहे हैं। आपको भी अंदर ही अंदर पता है कि अगर इसको नुकसान नहीं पहुंचाया तो सच देश तक पहुंचता रहेगा, इसलिए वो हम पे निशाना लगाते हैं। तो DGI-SPR से लेकर यहाँ के ट्रोल्स तक सबको मैं बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग ऐसे ही पाठशाला देखते रहे, हमारा काम तो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है और लोग आपका शो देखते रहेंगे बिल्कुल। लेकिन लास्ट में एक चीज जो है वो माजरत के साथ के वो जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जो आप लोगों ने अपने मीडिया पे बातें की थी, मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि एक तो वो बहुत ज्यादा हो गई थी और दूसरा ये कि उसमें कई चीजें गलत भी हो गई थी जो कि एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा है लास्ट में जाते जाते। तो मैं ये बताऊं कि देखिए उसमें जो भारतीय मीडिया ने कुछ चीजें बताई ज्यादा, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, लेकिन उसमें 2 चीजें हैं। एक कि उसमें से ज्यादातर चीजें जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत ने की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो चीजें की थी। कुछ चीजें जो नहीं हुई उसकी एक बड़ी वजह थी जो लोगों को समझनी चाहिए। देखिए एक होता है फॉग ऑफ वॉर, जब वो हटता है तो चीजें साफ दिखती हैं, लेकिन उस दौरान भारतीय मीडिया ने, हमारे क्या सोर्सेज है कि हम क्या है कि मान लीजिए डिफेंस में कोई आदमी है, सेना में कहीं 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 कोई लोग होते हैं जिनसे आप जानकारी जुटाते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब उस टाइम में रियल टाइम में हम जानकारियां जुटा रहे थे और दे रहे थे। उसमें अगर हमने 10 चीजें बताई और अगर 2 गलत हो तो वो ये नहीं था कि हमारा प्रयास था कि कोई हम झूठ बताए। लेकिन कई बार होता है कि आप जब सोर्सेज से जानकारी निकालते हैं, जो कि मीडिया करती है, आपको पता ही है कि मीडिया इसी तरीके से खबरें निकालती है, तो उस दौरान जो है वो 1-2 चीजें गलत हुई और उसको हमने माना कि हाँ भाई ये चीजें ठीक है, नहीं हुई, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमने जो चीजें सही बताई वो भी हमने देश तक पहुंचाया था और आगे हम प्रयास करेंगे कि भाई अगर 7 सही बताई थी तो 10 की 10 सही बताएं। ये भी हमारा प्रयास रहेगा, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि कहां कुछ गलतियां हमसे हुई थी। लेकिन वो उस सिचुएशन में भाई हम कोई खड़े होकर, संजय तो है नहीं कि लाइव देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं,
हम भी सोर्सेस से जानकारी जुटा रहे हैं और वो सोर्सेस में गलतियों की संभावना रहती ही रहती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है और डेफिनेटली पूरी दुनिया में ये चीज चलती है कि कहीं कहीं पे न्यूज जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है और उस पर डेफिनेटली नेक्स्ट डे जो है वो लोग क्लियर भी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और लोग आपका शो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे वो अब देखा करेंगे। इसके लिए आपको हमारे DGISPR का जो है ना यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने आपका क्लिप लगा दिया। बहुत शुक्रिया सुशांत। मेरा शो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि कंटेंट की वजह से पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा तो हम पैसे नहीं वापस कर पाएंगे, क्योंकि हम पैसे लेके एंटरटेन नहीं कराते DGISPR की। और वैसे जो उन्होंने कहा कि पैसा वापस, तो पैसा तो हम आज तक किसी का वापस नहीं किया, आपको पता है, ना सऊदिया का ना UAE का। तो आप लोग भी बिल्कुल इस चक्कर में मत रहिएगा कि पैसा वापस होगा अगर आपको मजा ना आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।